आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। इस वक्त हम लोग नानकमत्ता श्री गुरुद्वारे पर हैं और यहाँ पर चुनाव चल रहा है। चुनाव को लेकर के एक बार फिर यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं, उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं करवाया जा रहा है। डेलीगेशंस के चुनाव होने थे जिसमें 2 स्टेटों को लेकर के ये चुनाव होता है। काफ़ी बड़ा चुनाव है और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हमें भी पता नहीं है, तो हम पूछने की कोशिश करेंगे आखिरकार जो कहा जा रहा है कि धांधली हो रही है वो क्यों हो रही है। माफ़ी चाहेंगे, अभी वॉइस क्लियर ना होने की वजह से ये सारा जो सिस्टम रोक दिया गया था। हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं और यूँ कहूँगा कि परिचित हैं चुनाव वो किसान आंदोलन की वजह से। बलजिंदर सिंह मान प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड के। तो हम जानेंगे आखिरकार चुनाव क्यों निष्पक्ष नहीं हो रहा है। हमें भी बहुत सी चीज़ें पता नहीं है जो जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्रशासन खुल करके नहीं बता रहा है। अगर आप अंदर जा रहे हैं तो बातचीत नहीं हो पा रही है, आपको बाहर कर दिया जा रहा है। आखिरकार ये चुनाव क्यों होता है और कैसे होता है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हमारा ये कहना है कि चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए जी, क्योंकि ये गुरुद्वारे का चुनाव है और ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानकमत्ता साहिब जी पूरी दुनिया की आस्था है। पूरी दुनिया से शीश निभाने के लिए यहाँ पे संगत आती है जी। तो 2 स्टेट्स का ये चुनाव है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का। ये बड़ा चुनाव है, तो इसमें सिर्फ एक अधिकारी के द्वारा ये चुनाव कराया जा रहा है। ठीक है। पूरी तरीके से जांच नहीं हुई है कि कौन सा गुरुद्वारा कहाँ है। कई जगह ऐसी हमारे साथ भाई साहब हैं, इन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं, पूरा हमारे पास साक्ष्य हैं कि गुरुद्वारे में महाराज का प्रकाश नहीं है। और मर्यादा ये है कि निशान साहब होना चाहिए और गुरु महाराज का वहाँ प्रकाश होना चाहिए, वहाँ सुबह शाम पाठ होना चाहिए, वहीं से उसी गुरुद्वारे से ही डेलीगेट चुन के आना चाहिए। अभी जैसे हमने सुना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम डेलीगेट्स के लिए हमने अप्लाई किया, हमने फॉर्म फिल किया, लेकिन उनके फॉर्म वापस कर दिए। कोई ये कह रहा है कि जहाँ पर गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे में नानक साहब जी का जो गुरुद्वारा है वो हमने वापस कर दिया है, उस वजह से वहाँ पर गुरुद्वारा स्थापित नहीं हो पाया है। वहाँ से भी कुछ डेलीगेट निकल करके आ रहे हैं। जी देखिए, इतनी जल्दबाजी की गई है इस चुनाव में। पहली बात तो सारे गुरुद्वारा जो हैं वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाए हैं। हाँ। बहुत कम समय दिया गया उनको रजिस्ट्रेशन कराने का। लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि कब रजिस्ट्रेशन हुआ कब नहीं हुआ, उसकी डेट निकाल देगी। उसके बाद में डेलीगेट्स के पर्चे भरने की भी तारीख जो है वो सिर्फ 4-5 दिन दिए गए। जबकि आप ये हिसाब लगाइए, यहाँ से नानकमत्ता साहिब से सीतापुर कितना दूर है। जी बिल्कुल। वहाँ से पहले आदमी उसको पता लगेगा, फिर वो गुरुद्वारे से आएगा, इधर हरिद्वार तक का है। इतना बड़ा चुनाव है तो इसमें समय थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए और इसमें जो गुरुद्वारा में जिनमें प्रकाश नहीं हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। जो डेलीगेट्स वहाँ से बनाए गए हैं वो निरस्त होने चाहिए। हो ये रहा है कि एक गुरुद्वारा से जहाँ से 2 डेलीगेट्स बन के आ रहे हैं, उनको यहाँ पे दोनों को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो इसमें लोकतंत्र कहाँ है? नहीं, क्यों रिजेक्ट कर दिया जा रहा है? उसको ये मनमानी है प्रशासन। कोई हो सकता है डॉक्यूमेंट्री में कोई दिक्कत आ रही हो। कोई उसका इन्होंने आधार नहीं बताया क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है। उनको कुछ नहीं बता रहे हैं, पूछते हैं तो बात करने की तैयार नहीं है अधिकारी। वो 4 दिन से दिन रात जाके एक अधिकारी काम कर रहे हैं। एक अधिकारी 4 दिन जाके जो काम कर रहा है वो क्या काम कर पाए? आप लोगों ने बात करने की कोशिश की? हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो वो आगे से हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे अंदर नहीं आ सकते, आप बात नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर चुनाव कराना है तो इसको अधिकारी यहाँ पे और आए, वरिष्ठ अधिकारी आए और श्रोमणी कमेटी के देख रेख में चुनाव होना चाहिए। इस तरीके से जैसे चुनाव ये हो रहा है इससे हम संतुष्ट नहीं हैं। आपका भी तो नॉमिनेशन खारिज कर दिया है? बहुत सारे कर दिए हैं, बहुत सारे नॉमिनेशन खारिज कर दिए हैं। जहाँ से जिस गाँव से 2 नॉमिनेशन आए हैं वहाँ से चुनाव होना चाहिए था। हाँ। जिसको संगत चुन के भेजती, एक को आना चाहिए था वहाँ से चुन के, जबकि ये दोनों को ही खारिज कर दे रहे थे। सैकड़ों ऐसे गुरुद्वारे हैं। क्यों? तो ये इनका क्या कहना है कि जो निर्विरोध आ रहा है उसको ही चुनेंगे सिर्फ? इनका ये कहना है कि आप वहाँ से गाँव से निर्विरोध चुन के भेजो। अब अगर निर्विरोध जहाँ से नहीं भेजा जा रहा है तो वहाँ चुनाव कराना चाहिए, उसके लिए समय देना चाहिए। समय नहीं दिया जा रहा है उसके लिए और कहा जा रहा है कि वहीं से निर्विरोध। अगर निर्विरोध भेजना है फिर चुनाव किस बात का है? फिर तो चुनाव ही नहीं हुआ ना, उसको चुनाव का नाम क्यों दे रहे हो? फिर पेपर्स की इतनी फॉर्मेलिटीज़ हैं कि आपको 5-6 पेपर लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद जो पेपर्स हैं उनको आपको अटेस्ट कराना है, एसडीएम के पास लेके जाना है, आपके थाने के पास लेके जाना है, फिर उसको ऑनलाइन करना है। इतनी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया कर दी है कि गांव के सीधे सच्चे भोले आदमी कैसे इसको कर पाएंगे। तो जो लोग
नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे सामने आएंगे। जिनको चुनाव लड़ना है, जो पहले से यहाँ पे बैठे हुए हैं और पुराने लोग हैं, वही उन्होंने पहले से ही फार्म बांट दिए लोगों को, एक एक लोग घर में जाके, और वहाँ पे गांव में विरोध भी हो गया उनका। अच्छा। तो गांव को दुफाड़ हो गया। नहीं, जो डॉक्यूमेंट्री आप बता रहे हैं कि काफ़ी जो है डिफ़िकल्ट कर दिया है, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री पहले ही बताई गई होगी, जब चुनाव की डेट निकाली होगी तब बताया गया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। नहीं, डॉक्यूमेंट कुछ नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि आप इस पे साइट पे जाके उसको डाउनलोड कर लो। अच्छा, उसमें ऑनलाइन है? हाँ, उसको साइट पे जाके डाउनलोड कर लो और उसमें से ऑनलाइन अपने साइट से पेपर्स निकाल लो। और वो 5-6 पेपर ऐसे हैं कि उनको फिल ही नहीं किया जा सकता, आम आदमी उसको फिल नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ जितने लोग खड़े हैं सब इसी टाइप के लोग हैं, किसी का कुछ नॉमिनेशन। आप कहाँ से आए? जी, हम यहाँ लोकल के हैं सर। लोकल। और क्या प्रॉब्लम? ये सर प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने एक मतलब गुरुद्वारा वहाँ पे हमने चेक करा जाके, भलैया में गुरुद्वारा पड़ता है, 89 है, और वहाँ पे हमने देखा कि जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप नहीं है वहाँ पे, तो हमने उसको मतलब वहाँ पे डेलीगेट नहीं बनवाया। वहाँ के लोगों को पूछा, जिनका उनको पूछा, हमने वहाँ से एफिडेविट भी लिया। उन्होंने कहा कि हमने जब गुरु ग्रंथ साहब ही नहीं है तो हम डेलीगेट नहीं भेजते हैं। तो उन्होंने डेलीगेट भी नहीं भेजा और हमें एक एफिडेविट बना के दिया, अगर और भी कोई अगर व्यक्ति आता तो उसको खारिज किया जाए। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी इनको कि सर आप एक काम करिए, वहाँ अपनी एक टीम भेज दीजिए, गुरुद्वारा चेक कर लीजिए, अगर गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहब नहीं है तो उसका जो जिसको आपने डेलीगेट बना दिया है उसको आप खारिज कर दीजिए। सिर्फ इतनी सी हमारी बात है। वो भी बात हमारी नहीं माने, बल्कि वो गुरु मर्यादा के उल्टा है। एक तो गुरु नानक पातशाह का, नानक महता साहब का चुनाव हो रहा है, ये तो मर्यादा सबसे पहले आनी चाहिए। जैसे वो कह रहे हैं नहीं पहले क्यों नहीं आपने बताया, जब उनको पहले पता ही नहीं लगा। जिनका गुरुद्वारा था, जिनके घर में बना हुआ गुरुद्वारा, वो एक कमरा टाइप का बना हुआ, वहाँ हम वीडियो भी बना के लाए, सब चीज़ें दे दी, एफिडेविट भी कि हम यहाँ से डेलीगेट नहीं भेजना चाहते। नहीं, तो कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि वहाँ पर गुरुद्वारा साहिब नहीं है, डॉक्यूमेंट्री में यहाँ पर प्रशासन को दिख रहा हो कि वहाँ पर गुरुद्वारा है, लिखा हुआ डॉक्यूमेंट। तो आप इनको कुछ अपने अधिकारी भेज देना। यहाँ पे कुछ गुरु मर्यादा के बहुत हैं, हमारे किसी ग्रंथी को भेज दें। यहाँ पे 4-5 टीम गठित करके वहाँ भेज दें, अगर नहीं है तो उसको कैंसिल कर दें, बस इतनी सी बात है सर। हाँ, अवतार सिंह का फार्म भर रखा है उन्होंने, प्रतापपुर के हैं, और कहाँ प्रतापपुर कहाँ बिलैया, कम से कम नहीं तो 10-15 किलोमीटर का मतलब वो है। तो वो उनके एरिया में नहीं आता? उनके एरिया में नहीं आता है, उनके एरिया में आता और वहाँ जाके बना दिया। और हीरा सिंह को बुकचरी का वहाँ पे उनको सचिव बना दिया और वहाँ का प्रधान बना दिया। दलजीत सिंह को वहाँ का वो बना दिया है चुनाव अधिकारी, बताइए, चुनाव अधिकारी बना दिया बुकचरी का, और जो कि वहाँ का फैसला लगभग 7 किलोमीटर का है, उस गांव का। और जिस गांव के घर पे है वो उन्होंने अपना गुरुद्वारा बना रखा है। मतलब पहले पूजा पाठ करते थे, फिर उनको मतलब नई सेवा हो चुकी, तो फिर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब वहाँ दूसरे स्थान में पहुँचा दिया था। उन्होंने दूसरे स्थान पे पहुँचा दिया, लेकिन अभी तो आप कह रहे हो कि वहाँ से भी एक डेलीगेट बना दिया। तो बना दिया ना, तभी तो उसका हम विरोध कर रहे हैं सर। तभी तो हम विरोध कर रहे हैं कि जब वहाँ गुरु ग्रंथ साहब है ही नहीं, मर्यादा ही नहीं है, तो फिर तो वहाँ क्यों आप डेलीगेट भेज रहे हो? क्या कह रहे हैं मान साहब? ये तो एक गुरुद्वारे की बात है जो पकड़ में आ गया। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों गुरुद्वारे हैं जो वहाँ पे प्रकाश नहीं है, लेकिन वहाँ से डेलीगेट बन के आ रहे हैं और उनको यहाँ से जो है उन डेलीगेट बना के भेज दिया जा रहा है। और जो जहाँ पे चुनाव कराना चाहिए, जहाँ पे पब्लिक चाहती है, संगत चाहती है, वहाँ पे चुनाव नहीं कराया जा रहा है, वो उनको रिजेक्ट किया जा रहा है दोनों फॉर्मों को। क्या लगता है इसमें प्रशासन लापरवाही बरत रहा है? प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। प्रशासन ने सिर्फ एक अधिकारी को यहाँ चुनाव कराने के लिए भेजा है। एक अधिकारी कैसे चुनाव करा पाएगा? ये कुल मिलाकर के आपको लग रहा है स्टाफ की कमी है? स्टाफ की कमी है। जो अधिकारी जो एक भेजा गया है वो पूरी तरह से मनमानी कर रहा है, अपनी किसी की बात नहीं सुन रहा है, वो उसको मर्यादा का नहीं पता है। कम से कम ऐसा अधिकारी को भेजना चाहिए जिसे मर्यादा का पता हो, गुरुद्वारों के बारे में पता हो, मर्यादा इसकी जानकारी हो। उनको तो जानकारी नहीं है अधिकारी को कुछ भी। तो यहाँ इतना बड़ा चुनाव है तो एक अधिकारी इसको नहीं करा पाएगा। इसकी दोबारा से पहले सिरे से इसकी जांच होनी चाहिए और दोबारा से चुनाव की तारीख घोषणा करनी चाहिए, तारीखों की, फिर दोबारा चुनाव कराना चाहिए। पहले रजिस्टर्ड जो गुरुद्वारे हैं जो रह गए हैं रजिस्ट्रेशन होने से, उनको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए उनका। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? खटीमा। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा यही अपना मुद्दा है कि जो अपना बिना गुरु ग्रंथ साहिब जी के जो अपना गुरुद्वारा नियुक्त हुआ है यहाँ पे, मतलब वो गुरुद्वारा नहीं हम उससे कह सकते, वो एक कमरा है सिर्फ। वहाँ पे ना तो 4 दीवारी है, ना वहाँ पे गुरु साहिब जी के लिए अपना सुखासन की अपना जगह बनी हुई है, सिर्फ एक कमरा है और उसमें गुरु साहिब जी का प्रकाश हुआ करता था। 2000 जब अपना 16 में ये इलेक्शन हुआ था। अब अपना क्या नाम है, उन्होंने जो गुरु साहिब के स्वरूप थे वो अपना दूसरे गुरुद्वारा साहिब में पहुंचा दिए। और ये जो अपना डेलीगेट बना है ये सरदार सेवा सिंह जो अपना प्रधान है पूरे अपना उत्तराखंड और यूपी के,
और बहुत समझदार, हम सत्कारयोग मानते हैं उन्हें। उनके इशारे पे सरदार अवतार सिंह सन ऑफ अपना अजीत सिंह है प्रतापपुर से, और वो किसानी चेहरा भी रहे हैं, बहुत समझदार और सूझवान व्यक्ति हैं। अगर वहाँ से उन्होंने डेलीगेशन का फार्म भरना था, क्या उनका एक बार फर्ज नहीं बनता था कि जहाँ से मुझे डेलीगेट ये बना रहे हैं मैं वहाँ पे जाके एक बार देखूँ कि गुरुद्वारा है वहाँ पे गुरु साहब का स्वरूप है या नहीं है, चार दीवारी है या नहीं है। सिर्फ एक लालच, सिर्फ वोट का लालच और संबंध होने के कारण उन्होंने वहाँ से अपना इशारे पे फार्म भर दिया। ये आप ही बताइए, ये संगत बताइए, क्या ये सही है? वहाँ की वीडियो भी है, उन्होंने एफिडेविट भी दे रखा है, लेकिन उस चीज़ की सुनवाई नहीं हो रही है यहाँ पे। अब आप ही बताओ, जाएं तो जाएं कहाँ पे हम? और ये एक ही नहीं, हमारे अपना खटीमा क्षेत्र हल्का 17 में ऐसे 4-5 अपना क्या ना मैटर आए हैं जहाँ पे इनको ये चीज़ लगी कि शायद ये डेलीगेट जो है हमें वोट ना करे। वहाँ पे डबल फार्म करवा दिए। डबल फार्म आने की वजह से यहाँ पे अपना दोनों के रिजेक्ट हो गए। कारण हमें नहीं पता लगा कि क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट हुए हैं फार्म। अगर पूछ रहे हैं तो 2 आए हैं, मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं दोनों को नहीं रखूँगा। गुरु साहब से वहाँ पे अरदास हो करके फिर अपना डेलीगेशन आ रहा है, वो भी नहीं माना जा रहा है। मतलब कि यहाँ पे गुरु पातशाह के लिए अपना चुनाव हो रहे हैं और गुरु पातशाह की यहाँ पे मानी नहीं जा रही है। ये कैसी धांधली हुई? ये 400 जो ये कर रहे हैं ना, हम तो प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनके ऊपर 400 BC का मुकदमा दर्ज हो। और ये आगे के लिए सुधार होगा बिल्कुल, कि ताकि अपना क्या नाम है कोई अपना डुप्लीकेसी ना करे। और इन्होंने ऐसे अपना 4-5 गुरुद्वारा में संगत में लड़ाई करवा दी है। बताइए ये जायज़ है? हम आ रहे हैं गुरुद्वारा की सेवा के लिए और गांव में हम लड़ाई करवा के आ रहे हैं। ये कैसा तरीका हुआ चुनाव का? कहीं ना कहीं गलत। और अगर यही हमारे अगर समझदार और बुजुर्ग लोग अगर ऐसा करेंगे, हम उम्मीद किससे करें? आप ही बताएं, उम्मीद किससे करें या संगत बताएं किससे उम्मीद करें? नहीं, आप बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई कार्रवाई होगी। अब हमें देखो, हम तो 3 दिन हो गए, कल सारी रात हम यहाँ पे जागते रहे, हमारी कोई सुनवाई यहाँ पे नहीं हुई। अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है, फलानी हल्का का चल रहा है, ढंगाने हल्का का चल रहा है, लेकिन अपना क्या नाम नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे केस भी आए हैं कि जहाँ पे अपना डबल फार्म भरे गए और उसमें से हमें तो कह दिया गया कि डबल आए, रिजेक्ट कर दिए। और ऐसे भी कहीं पे हुआ है भी जहाँ डबल आए वहाँ पे 1 बचा दिया गया और 1 रिजेक्ट कर दिया गया। तो क्या लग रहा है आपको, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होगी? हमें जब कुछ सर पता ही नहीं लग रहा है कि हमें कुछ पता लगे कि हमारे अपना उसमें फाइल में ये दिक्कत है, तभी तो हम अपना बताएं ना आपको। है क्या कह रहे उसका कारण नहीं बताया जा रहा अधिकारियों के द्वारा कि क्या कारण है, क्यों रिजेक्ट किए गए हैं। हैं? मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो ये भी नहीं बताया जा रहा आपके डॉक्यूमेंट बताया जा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, ये डॉक्यूमेंट कम है, ये ज़्यादा है, ये भी नहीं बताया जा रहा है। अच्छा, प्रशासन के द्वारा, अधिकारी के द्वारा बात ही नहीं की जा रही है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? ये भाई साहब 1 मिनट आओ। आ जाओ आ जाओ, कुछ कहना चाह रहे हैं? परेशान लग रहे हैं थोड़ा सा आप, बिल्कुल, बहुत परेशान। क्या कहना चाह रहे हैं? भाई साहब ऐसा है, परेशानी जो है सिर्फ मेरे मन में नहीं, परेशानी जितने भी यहाँ तक वोटर सपोर्टर खड़े हैं सभी के मन में है। परेशानी हर वोटर को, सपोर्टर को एक ही है कि गुरुद्वारा श्री नानकमत्ता साहब के चुनाव हो रहे हैं, इसमें किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हर एक आदमी के मन में ये भावना है कि गुरु नानक मत्ता साहिब जो गुरुद्वारा साहिब है, यहाँ के एक अच्छे प्रबंध के लिए कमेटी का चुनाव हो रहा है। और कमेटी का चुनाव, जो भी चुनावी अधिकारी, पदाधिकारी, डेलीगेट मेंबर चुन के आएंगे, वो रहत मर्यादा के अधीन होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हम ये कह रहे हैं कि रहत मर्यादा पे पहरा दे रहे हैं, दूसरा हम ही लोग ही गड़बड़ कर रहे हैं। किसी किसी गांव में ऐसा भी है कि यहाँ 2 गुरुद्वारे हैं मौके पे, उसको एक अपनी वोट और सपोर्ट के लिए वहाँ का 4 गुरुद्वारे वहाँ के रजिस्टर्ड करवाए गए। अच्छा, फर्जी गुरुद्वारे जो कि मौके पे हल्का नंबर 22, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में, थाना बंडा, तहसील पुआया में, वहाँ 2 गांव में 4 गुरुद्वारे हैं मौके पे। ठीक है, लेकिन रजिस्टर्ड वहाँ 8 हैं, दुगने 8 रजिस्टर्ड करवाने वाले भी हमारे भाई बंद हैं, कोई बाहर के नहीं हैं।
ना कि अन्य जिले के हैं, जो अपना लाभ और सिर्फ इसलिए करवाए हैं कि किसी तरीके से हम डेलीगेट चुन के आ जाएं, हमें चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा वो ऐसा आठ ऐसा क्यों? ऐसा वैसा सिर्फ तो सिर्फ यहाँ डेलीगेट चुन के आ जाएं, हम जीत जाएं, हमारे वोटर ज़्यादा बढ़ जाए, हम जीत जाएं, कुछ भी करना पड़ जाए। अच्छा, वो 8 जो गुरुद्वारे हैं उनकी एप्लीकेशन भी लिख के एडीएम साहब को हमने भेजी है, रजिस्ट्री बाकायदा की है, जो कि उस गांव के प्रधान ने और बाकायदा 15-20 जो मेंबर हैं उन्होंने लिख करके दिया है कि हमारे गांव में मौके पे 4 गुरुद्वारे हैं, जो 8 गुरुद्वारे हैं जो फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। उसमें 4 इलीगल हैं, 4 लीगल हैं, 4 अनलीगल हैं, 4 लीगल हैं। और वो रजिस्ट्री उसकी एडीएम साहब को की है, रिसीविंग हमारे पास, रजिस्ट्री की जो रसीद हमारे पास है, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये किसको आपने भेजा था? एडीएम साहब रुद्रपुर जी, उन्हें भेजी है। ये देखिए, ये रजिस्ट्री रसीद हमारे पास है। उस एप्लीकेशन की अभी तक कोई भी उस पर एक्शन नहीं लिया गया, नहीं जवाब नहीं उसका दिया, कोई हमें जवाब नहीं मिला। देखिए, अगर हम परेशान हैं तो हमारे परेशानी का हल अगर प्रशासन नहीं करेगा तो कौन करेगा। आप भी डेलीगेट्स के लिए आए हैं? हाँ जी, बिल्कुल आए हैं। आपने पेपर ऊपर सब जमा कर दिए? पेपर ऊपर सब जमा है, लेकिन कुछ सुनने में आया है क्या? कि जो सही मेंबर्स हैं, कि जो मेंबर सही हैं उन्हें कैंसिल किया जा रहा है, और कुछ जो मिली भगत से उन्हें पास किया जा रहा है। बड़ा दुख की बात है, सुनने में भी लग रहा है और सहन करना भी बहुत मुश्किल है कि गुरु नानक मत्ता साहब की कमेटी यहाँ चुनी जाएगी, यहाँ के प्रबंध के लिए चुनी जाएगी, तो यहाँ हेरा फेरी का क्या मतलब है? यहाँ तो प्रबंध अच्छा चलाना है ना, सेवा करनी है, तो फिर इस पे हेरा फेरी का क्या मतलब है? और लालच किस बात का है? अगर हम अनलीगल वोटरों से जीत करके यहाँ आना चाहते हैं तो ये स्पष्ट है कि हम सेवा भावना से नहीं आना चाहते, हमें कोई लालच है। अगर सेवा भावना की बात हो तो यो सपोर्ट हमारी करे, ठीक है, नहीं करता फिर भी ठीक है, करनी तो सेवा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप ये बताइए, ये हमारे पास सबूत है कि यहाँ 4 की वजह से 8 गुरुद्वारे हैं। एडीएम साहब को हमने बाकायदा रजिस्ट्री की है, उसका अभी तक कोई उस पे एक्शन नहीं लिया गया। वहाँ क्या किया जाएगा? बाकी के जो 4 गुरुद्वारे हैं वहाँ से भी डेलीगेट आए होंगे, यहाँ पर तो आएंगे ना? बिल्कुल यहाँ पर आएंगे। फिर एडीएम साहब कार्रवाई तो करेंगे, अंदर बैठे हैं। हाँ, देखे हो सकता है करें, उम्मीद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करें। और सिर्फ हमारे ही गाँव की बात नहीं, अन्य कई एक गाँव ऐसे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है एडीएम साहब से कि एक हमारे गुरुद्वारों पे जो कार्रवाई आपने करनी है, जो अनलीगल तरीके से बने हैं, जितने भी हलकों में गुरुद्वारे ऐसे हैं उन पे सब पे कार्रवाई करनी चाहिए, और जो इसमें गलत साबित हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इलीगल तरीके से भी कमेटी में घुसना चाहते हैं, क्यों? क्या मंशा है उनकी? देखिए जी, भाई साहब ने जैसे बताया कि जिन लोगों को अपना स्वार्थ या लालचवश जो यहाँ से कोई लाभ प्राप्त करना है वही अनलीगल काम करेंगे। जो सच्चा आदमी जिसको सेवा करनी है वो तो लीगल करेगा। नहीं, ये चुनाव कोई पॉलिटिकल चुनाव नहीं है, ये तो एक सेवा का चुनाव है। लोग गुरु घर में आना चाहते हैं सेवा करने के लिए, लेकिन इसमें क्या स्वार्थ हो सकता है? नहीं, होना तो यही चाहिए जी, लेकिन अब इसके पीछे कारण क्या है आप भी तो समझ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर गलत काम हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो है ही। जी बिल्कुल। हाँ जी, तो आप सब लोग खड़े हैं, कब से खड़े हैं, कब से आए हैं? सुबह से खड़े हैं, सुबह 7 बजे से खड़े हैं। हमारी 8:30 बजे तक आ गए थे सुबह आ गए थे। आप कहाँ से आए हैं? शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर। जी, क्या कहना चाहते ऐसा जी, मतलब ये है कि कल डेट थी लिस्ट जारी होने की, डेलीगेट्स लिस्ट जारी होने की गुरुद्वारों के, तो कल की बजाय आज भी पूरा दिन निकल गया। हमारे वहाँ की लिस्ट अभी तक जारी नहीं हो पाई है, अभी नहीं हो पाई है। सब परेशान इधर से उधर? परेशान तो है ही, सवेर से बैठे हैं भूखे प्यासे, और क्या। और कुछ छूट रहा हो? बस यही बात है। कुछ कहना चाह रहे हैं भाई साहब? जी भाई जी सर, ऐसा है कि जैसे सभी को मालूम है कि गुरुद्वारा नानकमता साहिब की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। इसमें 5 तारीख को और 8 तारीख को लास्ट डेट थी फॉर्म ऑनलाइन करने की। उसके तुरंत बाद इन्होंने नेक्स्ट डे एक डेट जारी कर दी 9 तारीख की, और उसकी टाइमिंग 1 बजे की दे दी गई कि अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप इसमें आपत्ति ऑनलाइन करवाइए और बाई हैंड हमारे पास जमा कीजिए। जबकि डॉक्यूमेंट्स बाई हैंड जमा करने की लास्ट डेट 14 तारीख थी, परंतु क्या किया गया कि बाद में पता चला कि आपत्तियां अभी
आपत्तियों की डेट निकल चुकी है। जब हम लोग यहाँ आपत्तियाँ लेके आए, कुछ गुरुद्वारों में डबल फॉर्म भरे गए थे, तो उनकी हम आपत्तियाँ लेके आए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। एडीएम साहब ने कह दिया कि इसकी तो डेट निकल चुकी है। हमने कहा कि सर इसकी हमें कोई सूचना नहीं दी गई कि आपत्तियाँ, अभी तो डेलीगेट क्लियर नहीं हुए कि कौन से गुरुद्वारा से कौन आ रहा है, तो आपत्ति की डेट कैसे निकल गई। तो उन्होंने हमें एक नोटिस बोर्ड पे कॉर्नर पे छोटा सा नोटिस दिखा दिया, बोले ये हमने चिपका रखा है, डेट निकल गई कर। और डेट निकलने के बाद हमने वो नोटिस देखा, जबकि चुनाव प्रक्रिया के तहत, नियम के तहत जब डेलीगेट्स के फॉर्म क्लियर हो गए, पता चल गया कि इन गुरुद्वारों में डबल फॉर्म भरे गए, उसके बाद आपत्ति लगनी चाहिए थी। बीच में आपत्ति कैसे लग सकती है। बिल्कुल। लेकिन ऐसे ही एक गुरुद्वारा है भलैया में, 89 उसका क्रमांक संख्या है, वहाँ वो किसी के घर में गुरु ग्रंथ साहब रखा गया था। अब वो माता जी नहीं रही हैं, तो वर्तमान में उन्होंने, अब वो गुरुद्वारा बंद हो चुका है और वहाँ से गुरु ग्रंथ साहब उन्होंने दूसरे गुरुद्वारा में छोड़ दिया है। वहाँ से जो वर्तमान में प्रधान हैं गुरुद्वारा नानकमता साहिब के, उनके करीबी अवतार सिंह, जो किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, उनके द्वारा उस गुरुद्वारा से फॉर्म भर दिया गया डेलीगेट का, और वो फॉर्म यहाँ बिना जांच पड़ताल किए एक्सेप्ट कर लिया गया। बिना जांच पड़ताल के, ये भी नहीं चेक किया वहाँ गुरुद्वारे साहब है नहीं है। वहाँ ये नहीं देखा गया कि प्रेजेंट में वहाँ गुरु ग्रंथ साहब है या नहीं है। उसके बाद हमें पता चला कि वहाँ गुरु ग्रंथ साहब नहीं है, अब वहाँ सेवा नहीं हो रही है। तो हम मौके पे पहुँचे, हमने वहाँ की वीडियो बनाई, और जिनके घर में गुरु ग्रंथ साहब पहले था उनको हमने पूछा, तो वो बोले कि अब यहाँ से कोई डेलीगेट नहीं जाएगा। हमने गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप गुरुद्वारा में छोड़ दिया है, अब यह गुरुद्वारा बंद हो चुका है, हम इसकी सेवा नहीं निभा पा रहे थे। उन्होंने हमें एक रिटर्न में एफिडेविट भी दिया कि हमारे यहाँ से कोई डेलीगेट नहीं जाएगा। बाकायदा उन्होंने हमें एक वीडियो में कह के बताया, और हमने भी एक वीडियो वहाँ की पूरी बना के लाए उस जगह की, और हमने एडीएम साहब को कहा कि ये आप एक बार सुन लीजिए, एक बार वीडियो देख लीजिए कि वहाँ पे अब गुरुद्वारा नहीं है, तो किसी अन्य गांव का डेलीगेट वहाँ कैसे चुना जा सकता है, आप इसकी जांच कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है, मैं एडीएम सामने मैं इन गहराइयों में नहीं जाऊँगा, और ना ही मैं जिन गुरुद्वारा में डबल फॉर्म आए हैं उनका कुछ कर सकता हूं। आप, ये आपकी पंचायत है, आपका सिरदर्द है, आप निपटाइए। अच्छा। कायदे अनुसार, प्रक्रिया के अनुसार ये होना चाहिए कि जहां से डबल फॉर्म आए हैं वहाँ की जांच की जाए, उसके बाद वहाँ पे जो उस गुरुद्वारा का एरिया में घर आते हैं उन लोगों की वोट पड़ेंगी वहाँ पे। प्रक्रिया ये है। उसके बाद जो वहाँ से कैंडिडेट चुना जाएगा, डेलीगेट चुन के आएगा, वो वोट पाने का अधिकार होगा, वो डायरेक्टर को वोट डालेगा। लेकिन ऐसा कुछ एडीएम साहब की तरफ से नहीं किया जा रहा है। वो कल पूरा दिन उन्होंने फॉर्म चेक किया, पूरी रात फॉर्म चेक किए, आज पूरा दिन हो गया है उनको फॉर्म चेक करते। वो अकेले हैं और उनको वो इतना इन चीज़ों को गहराई से नहीं देख पा रहे हैं कि डबल फॉर्म कैसे हुए हैं, इसका क्या कारण है, या इसमें अब क्या होना चाहिए। ऐसा वो कोई भी निर्णय देने में सक्षम नहीं है। अच्छा, हम मान साहब से बात करेंगे, मान साहब से पूछने की कोशिश करेंगे जिनके ऊपर अभी आपत्तियां लगाई जा रही हैं या फिर वो चुन करके आ जाते हैं, बाद में आपत्ति लगाई गई तो उनको पद से मुक्त किया जा सकता है? देखिए, आपत्तियां तो कोई ले ही नहीं रहा, यहाँ सुनवाई कुछ नहीं हो रही, ना आपत्तियों की सुनवाई हो रही। पहले कहा गया कि जिनके फॉर्म पहले ऑनलाइन हो गए हैं वो उनको सही माना जाएगा, लेकिन अब ये गुरुद्वारा की वेबसाइट पे इतनी ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म आ गए हैं कि वो उनसे छट ही नहीं रहे, वो अलग अलग ही नहीं हो रहे। कौन से गुरुद्वारा से कौन सा फॉर्म आया इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, जैसे ये लोग चुन करके आ जाते हैं, प्रधान बना लेते हैं, उसके बाद कोई अगर एक नॉर्मल व्यक्ति आपत्ति लगाता है, उससे सुनवाई होगी? क्या लगता है कि वो फिर अपने पद से इस्तीफा देंगे? हमें नहीं लगता कि कोई यहाँ पे किसी की आपत्ति ली जाएगी या सुनवाई हो जाएगी। यहाँ तो बोर्ड पे जिसका नाम आ गया उसी को ये मान लेते हैं कि ये अब सही हो गया हमारी तरफ से, जबकि उसकी जांच कुछ भी नहीं हो पाई। एक अधिकारी क्या जांच कर लेगा? इसके लिए बहुत सारे लोग चाहिए, अलग अलग गांव में जाएं, वहाँ पे चुनाव करवाएं। एक जैसे, या तो फिर चुनाव उसका नाम ही मत दो, उसको कह दो जिसको मर्जी अधिकारी, एक अधिकारी जिसे चुने उसको चुन के डेलीगेट बना दे और जिसको मर्जी डायरेक्टर बना दे। फिर चुनाव नाम क्यों दे रहे हैं उसको? बिल्कुल। चुनाव नाम ही नहीं देना चाहिए। तो ये बलजिंदर सिंह मान को सुन रहे थे आप, इनका कहना है कि ये जो है इसको चुनाव का नाम नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जो हैं वो अपनी मन मर्जी के मुताबिक ही डेलीगेट्स को चुन रहे हैं, और जो भी अंदर जो है जिनका नाम आ रहा है वो अधिकारी अपनी मन मर्जी से चुन रहे हैं। ऐसा कहना बलजिंदर सिंह मान जी का। ये किसान आंदोलन से फ्रंट में आए
हैं, लेकिन अभी देखने वाली बात यह है कि काफ़ी समय से लोग यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं, अभी तक कोई जो है सुनवाई नहीं हुई है। हम लोग नानक मत्ता गुरुद्वारा साहिब पर मौजूद हैं, यहाँ पर तमाम जगह के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपने अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जमा कर रहे हैं, जिसमें से कुछ के खारिज भी हो रहे हैं, तो कुछ को जो है डेलीकेट के लिए जो है इनवाइट भी किया जा रहा है, बनाया भी जा रहा है। तो जुड़े रहें वॉइस ऑफ भारत से सहयोगी नदीम खान के साथ, नानक मत्ता साहिब सितारगंज हैं। ये वीडियो उस गुरुद्वारा साहिब की है ना, आप पास में कैमरा करके इसको दिखवा दीजिए जरा, दिखा दो। पंजाबी लैंग्वेज में है। हाँ जी, पास में आ जाओ, दिखा दो। जो कि बिल्कुल खटीबा ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੇ ਔਰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਮੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਭਲਈਆ ਜਮਹੂਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ चलिए कोई नहीं, कमेंट में डाल देंगे, कमेंट में वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, नहीं तो वॉइस ऑफ भारत पर ही जो है करवा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। सहयोगी नदीम खान के साथ वॉइस ऑफ भारत, नानक मत्ता।